डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी जो कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवा रही हूँ, जिसमें हम पहले प्राचीन भारत कर रहे हैं, उसके बाद मध्य करेंगे और उसके बाद आधुनिक। प्राचीन भारत में हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था हमारा मगध साम्राज्य। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है धार्मिक आंदोलन पे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन। ये जो धार्मिक आंदोलन है इसका टाइम पीरियड 6 BCE में रहेगा और इसी टाइम पीरियड का ही हमने मगध साम्राज्य किया था, जिसके अंदर हमने 4 वंश कंप्लीट कर लिए थे। पहला वंश था हमारा वृद्धृत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आज हम कर रहे हैं उसी टाइम पीरियड का धार्मिक आंदोलन। जब ये 6ठी BC सदी चल रही थी, 6 BCE के टाइम पीरियड में पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन चल रहा था, जैसे कि चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में पाइथागोरस जो है वो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह भारत में भी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे और इस धार्मिक आंदोलन में जो धर्म सामने निकल कर आए हैं वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये जो दोनों धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही हिंदू धर्म के रूप हैं या हिंदू धर्म के सुधरे हुए रूप हम कह सकते हैं। अब आता है कि ये जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म है या ये कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन है, ये क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ये है कि वैदिक काल तक हिंदू धर्म बहुत अच्छे से चल रहा था, बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है हिंदू धर्म में कर्म कांड, विधि विज्ञान, यज्ञ विधि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। प्लस ये जो यज्ञ वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा खर्चीले हो गए थे। आम लोगों के लिए ये धर्म कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि एक यज्ञ के अंदर 24,000 गायें दान में दी जा रही है। तो ऑब्वियसली ये जो धर्म है हिंदू धर्म, ये खर्चीला और कर्म कांड वाला हो गया था। नेक्स्ट कारण है सामाजिक। जो हिंदू धर्म था वैदिक काल में, तब जो है वो समाज उन्नति पे था और स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति थोड़ी खराब होने लगी, सामाजिक रीति रिवाज प्रथाएं वगैरह ज़्यादा चलने लगी। थर्ड कारण आता है आर्थिक कारण। 6ठी सदी में जब हम देख रहे हैं मगध साम्राज्य प्रोग्रेस पे था, उस पीरियड में काफ़ी सारा व्यापार बढ़ा, पशुपालन रहा, व्यापारिक वर्ग उत्पन्न हुए। उन व्यापारियों ने तो जैन धर्म को प्रभावित किया या जैन धर्म को संरक्षण दिया, और जो क्षत्रिय हुए या राजा हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट कारण है भाषिक। भाषिक ये है कि जो हिंदू धर्म था उसकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा जटिल होने की वजह से आम लोगों के बस की नहीं थी या समझ में आना मुश्किल हो जाता था। और ये जो जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन्होंने लोकल लैंग्वेज यूज़ की थी, यानी कि जैन धर्म ने प्राकृत भाषा यूज़ की थी जिसे हम अर्धमागधी भी बोलते हैं, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा को यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों धर्मों में से, जैन में से और बौद्ध में से, जैन धर्म करने जा रहे हैं। जैन धर्म का जो हेड होता है उसे तीर्थकर बोला गया। तीर्थकर का मतलब भव सागर या संसार से पार करने वाला या पार कराने के लिए तीर्थ बनाने वाला तीर्थकर कहलाता है। टोटल इसमें 24 तीर्थकर बताए गए हैं। पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ देव बताया गया है, जिनका प्रतीक सांड है, और पहले और 22वें तीर्थकर, इन दोनों का जिक्र ही ऋग्वेद में भी किया गया है। 22वें तीर्थकर का नाम है अरिष्ट नेमि। लेकिन जब हम जैन धर्म की स्थापना की बात करते हैं तो ऋषभ देव का जिक्र आता है कि ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की। लेकिन अगर ये बात आती है कि जैन धर्म की वास्तविक स्थापना किसने की, तो नाम आएगा 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी का, जिनका प्रतीक चिन्ह रहेगा सिंह। अब हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 BCE में होता है कुंडग्राम नामक स्थान में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता त्रिशला है। ये ज्ञात्र कुल में पैदा होते हैं और जब ये होते हैं तो कहते हैं कि इनके यहाँ, इनके राज्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, इसलिए इनका नाम वृद्धमान भी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो वो है वृद्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और एक इनकी पुत्री भी होती है जिसे अन्नोजा या प्रियदर्शनी बोला गया है, और इनके दामाद का नाम जमाली।
जब ये होते हैं तो कहते हैं कि एक भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी में ये बोला गया था, ये जो अभी पैदा हुआ है या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो 30 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी महावीर स्वामी की, तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की परमिशन लेकर घर त्याग कर चुके थे, यानी घर छोड़ गए थे। 12 वर्ष से कठोर तपस्या करने के बाद कहते हैं कि इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वजह से इनका एक नाम कैवल्य भी पड़ता है। ये जो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें है वो जाम्बिक नगर में रिज्जोपालिका नामक नदी के पास साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात महावीर स्वामी जो है वो जगह जगह अलग अलग जगहों पर जाकर अपने उपदेश दिया करते थे। साल के 8 महीने ये उपदेश दिया करते थे और 4 महीने जो है वो विश्राम होता था। वो जो बारिश के 4 महीने हैं उसमें ये उपदेश नहीं देते थे, केवल 8 महीने उपदेश देते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान यानी कि जो तीर्थकर है उनके सिद्धांतों का ज्ञान। सम्यक दर्शन यानी जो तीर्थकर के उपदेश हैं उनमें विश्वास करना। सम्यक आचरण यानी सदाचार का पालन करना। 5 महाव्रत बताए गए हैं। महावीर स्वामी से पहले जो भी तीर्थकर हुए हैं, 23वें तीर्थकर जिनका नाम पार्श्वनाथ था, उनका प्रतीक चिन्ह रहेगा सर्प। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए हैं। उन 4 महाव्रतों में एक और महाव्रत जोड़ा था। ये 5 महाव्रत है। सबसे पहले आएगा सत्य यानी हमेशा सत्य बोले। फिर दूसरा रहेगा अहिंसा यानी हिंसा का प्रयोग नहीं करना। थर्ड आएगा असत्यय यानी चोरी नहीं करनी। और फोर्थ आएगा अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना। और जो 5वां महाव्रत है जो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है वो है ब्रह्मचर्य। ये टोटल 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। जैन धर्म में काया कलेश पे जोर दिया गया है कि अपने काया को कष्ट देकर मृत्यु प्राप्त करना ही मोक्ष है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के 11 शिष्य रहे हैं जिन्हें गणधर बोला गया है और इनका एक शिष्य सुधर्मा जिन्हें प्रथम या फर्स्ट थेरा बोला गया था। फर्स्ट थेरा इसलिए बोला गया था कि महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के 12-20 वर्षों तक भी जो है वो सुधर्मा जो है जीवित थे। इसलिए जैन धर्म में सुधर्मा को फर्स्ट थेरा बोला गया क्योंकि ये महावीर स्वामी के 20 सालों बाद तक भी जीवित थे। 298 में मगध में अकाल पड़ जाता है। इसकी वजह से जैन धर्म के जो 2 शिष्य हैं स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इनमें थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर के पक्षधर हो जाते हैं और भद्रबाहु जो है वो दिगंबर के पक्षधर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनने वाले थे, एक दिगंबर जो कहते हैं कि दिशाए ही वस्त्र है। जैन धर्म की 2 समितियां हुई थी। एक समिति 303 BCE में हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके हेड तो स्थूलभद्र थे जो कि श्वेतांबर के पक्षधर थे। दूसरी जो मीटिंग है वो 512 ईस्वी में हुई थी। ये BE में होएगी, BCE नहीं है, ये केवल BC रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये सेकंड संगीति हो गई 512 में वल्लभी में, जिसका हेड रहेगा क्षमा श्रवण। इसका एक और नाम भी है देवरिधि गणी भी से बोलते हैं। अब आता है जैन धर्म को किस किस ने सपोर्ट किया, किस किस ने संरक्षण दिया। उत्तर भारत में जैन धर्म को नंद वंश के महापद्मानंद और धनानंद ने, हर्यक वंश के 3 राजा जो कि अपने ये जो हमने किए थे हर्यक वंश में, जिसमें आपका आता है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, प्लस मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और कलिंग नरेश खारवेल, इन्होंने उत्तर भारत के ये राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। दक्षिण भारत के भी कुछ राजा हैं जैसे कि गंग वंश, कदम्ब वंश, अमोघ वंश जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा है। इन्होंने दक्षिण भारत के इन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बौद्ध धर्म। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।